अस्सलाम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2। ये सेकंड पार्ट है 5.2 की वीडियोस का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप सेम वही काम जो पहले 3 क्वेश्चन में हमने किया था वही काम इसमें करना है आपने। आपके पास एक उसने दिया हुआ है फंक्शन, कहता है बताइए मैक्सिमाइज है ये मिनिमाइज है गिवन कंस्ट्रेंट के मुताबिक। क्वेश्चन आपको नज़र भी आ रहा होगा क्वेश्चन के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलें, मैंने यहाँ पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाई है आपने जैसे आपको बनानी आती थी। इनइक्वालिटी ख़त्म की, इक्वल का साइन लगाया, 3 कर दिया। फिर आपने कहा कि लेट करें मैं x 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की प्लस y, और इस तरह हमने y की वैल्यू निकाली। हमारे पास दो आंसर आ गए 0 और 3। क्लियर। फिर हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 किया, y की वैल्यू 0 रखी तो 3 y यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, तो हमारे पास एक पॉइंट और आ गया। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे रिपीट किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। टेस्ट पॉइंट चेक किया तो ये ग्रीन वाली लाइन जो थी हमारी ये फॉल्स थी, और जो रेड वाली थी ये थी ट्रू। आइए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर हमें इसकी सही समझ आएगी। जी बच्चों, ग्राफ में आप देखें जी, हमारे पास सबसे पहले जी रेड से शुरू करते हैं। 0 7, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई 7 है, पॉजिटिव का तो ऊपर है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 0 7 पॉइंट। ओरिजिन है जी ये वाला, इसको ऐसे निशान लगा दें, बड़ी ज़रूरत है इसकी ओरिजिन की। अब ये 0 7 आ गया, 5 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 आ गया। और यहाँ से एक लाइन गुजारेंगे, अल्लाह है, ये मेरा 5 भी बीच में रखा गया। ओके बच्चों, ये होगी। अब आएंगे ग्रीन के ऊपर 0 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों जी, 3 x 3 है, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ से ये लाइन निकली। ओके, अब इस पॉइंट का नाम था 0 3 का, और ये था 3 0। ओके बच्चों, ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, जबकि अगर देखा जाए रेड वाली तो वो मेरे पास थी 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35। दो इक्वेशन थी। ठीक है, रेड वाली क्या है, ट्रू, तो ट्रू है तो किधर होगी, इनवर्ड, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे शेड करेंगे सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक ये ग्रीन लाइन है। अच्छा, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नहीं शेड करेंगे, क्यों, यहाँ पे उसने कहा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना शेडेड एरिया, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ना है आपका एरिया। अब आ जाते ग्रीन की बारी। ग्रीन क्या थी, फॉल्स होगी। टेस्ट पॉइंट लगाया तो इसका आंसर आया फॉल्स। ये कह रहा था 0 बड़ा है 3 छोटा है, झूठ बोल रहा है 3 बड़ा है 0 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ऐसे शेड करेंगे, इससे बाहर नहीं होगा। अब यहाँ पे ना इस हिसाब से हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए, दिस वन। इन 4 पॉइंट्स पे ही बच्चों आपने चेक करना है और बताना है कि फ़ंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज़ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह यहाँ आपको कोई कॉर्नर पॉइंट मालूम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपने यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स की वैल्यू लिखनी है। गिवन फंक्शन हमें दिया उसने z इज़ इक्वल टू, ज़्यादा ही दूर ले गया परे को मैं जी, अब शायद नज़र आए सही जी बच्चों। z हमें दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे पहले रखेंगे आप 0 3, ठीक है ना। z इज़ इक्वल टू x भी 0, x 0 प्लस y की वैल्यू 3, 0 प्लस 3, तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया 3, ये एक आ गया। फिर आप लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, गिवन फंक्शन आप करेंगे 3 0 पे, चेक कर लीजिए। z इज़ इक्वल टू x किया पे 3, और 3 को क्या हो गया 6 प्लस 0, और ये 6 आ गया आपके पास। अब z फिर दोबारा लिखेंगे 2x प्लस वाई। पहले मैंने ये पॉइंट चेक किया, फिर ये चेक किया, अब ये वाला 5 0 वाला 5 0, z इज़ इक्वल टू 5 0, 10 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 10, एक ये आंसर आ गया। फिर यहाँ पे लिखें z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई,
ये वाला 07 पॉइंट z इज़ इक्वल टू 2x0 प्लस वाई की 7, 0 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 7। ये जी आपके पास 4 आंसर आ गए बच्चों। कौन सा आंसर सबसे बड़ा है? डेफिनेटली 10 वाला आंसर सबसे बड़ा है। तो आप कहेंगे z इज़ मैक्सिमाइज्ड कहाँ पे जी हुआ? एट किस पे? एट नहीं, एट हुआ है 50 पे, 50 पे। इस जगह पे फंक्शन क्या है आपका इस टाइम? मैक्सिमाइज्ड है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सॉरी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। तो मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है क्योंकि ये सारी वही बातें जो मैं आपको बताया हैं। सबसे पहले आपके पास ये दो इक्वेशन दी हैं, यहाँ पे आपने मैक्सिमाइज चेक करना है। हम दोनों काम सीखेंगे, मैक्सिमाइज भी और मिनिमाइज भी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास उसने एक इनक्वालिटी दी हुई है दो, और साथ में एक कंडीशन लगाई हुई हैं। खैर इससे हमने एसोसिएट इक्वेशन वाली 2x प्लस वाई इक्वल 10, एक्स पहले 0 पुट किया, वाई का आंसर 10 आ गया, फिर वाई 0 रखा तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया। ये 2 पॉइंट्स आ गए। सेम यही काम मैंने 07 यहाँ पे उन्होंने किया और 14 0। फिर इनके टेस्ट पॉइंट लगा के मैंने चेक कर लिया ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, दोनों ट्रू थे। आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं जो मेन काम है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आपके पास ये सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे इसको सॉल्व। चलें बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बाकी मैं उठा के इसे लिख लेता हूँ। जी, एक्स हमारे पास आ गया जी। रेड ले लें जी, पहले लिखा हुआ है 0 10। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू 0। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा लंबा और कर लेते हैं 10। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, बाद में इधर लाइन लगा लें एक दफ़ा। अगला है 50, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट लाइन लगा लें यहाँ पे। ये जी क्या जी बात है। ये था पॉइंट 0 और 10 वाला। दिस पॉइंट वाज 50, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आ जाए जी ग्रीन पे। ग्रीन के पास 07 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आ गया जी। उसके बाद क्या बना हमारे पास? 14, एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या है जनाब? 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाला पॉइंट बना ये। और यहाँ पे लिखेंगे 14 0। अब यहाँ पे ये दोनों यही बता रहे हैं कि भाई आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है जब आपने शेड करना है। अच्छा, ग्रीन भी ट्रू है, रेड भी ट्रू है, तो ओरिजिन क्या है हमारा? ओरिजिन ये है, ये वाला। अब ग्रीन रेड ट्रू ट्रू है, तो रेड आप यहाँ शेड करना शुरू करेंगे। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा शेड हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये पहले रेड को कर लिया ऐसे। अब आगे ग्रीन की बारी, तो ग्रीन को आप ऐसे ले आए, ऐसे लाइन लगा के। ठीक है, ऐसे आप इसको शेड कर, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बच्चों। ये ओरिजिन है, यहाँ पे तो 0 0 रहेगा। ये इसका पॉइंट हमारे पास वैल्यू गिवन है। ये जो हमारे पास ये है 07 पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ई का। ये गिवन नहीं है, तो भाइयों पहले इसको मालूम कर लो यार। ले जी, इसका मालूम कर लेते हैं। इसको कैसे मालूम करेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या करेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट मालूम करेंगे। मैं कह लेता हूँ दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी। ठीक है बच्चों, ए और बी। आगे लो जी, उसने मज़ीद इसको ज़रा टफ कर दिए। चलें यानी हाउ, आगे पास ये दो इक्वेशन हैं। इक्वेशन ए एक्स सॉरी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, और इक्वेशन बी है आपके। अच्छा, यहाँ पे y है, फिर मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14।
दो इक्वेशन है। यहाँ पे 2x है, वहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे y है, वहाँ पे 2y। यहाँ तो इसको 2 से ज़रा दे लो, या इसको 2 से ज़रा दे लो, बताओ किसको ज़रा देनी 2 से? इसको देनी है, चलो इसको दे दें। मल्टीप्लाइंग बाय 2, जब 2 से x मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, 2 जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो 4y, जब 2 14 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28। इस इक्वेशन को यहाँ लिखें 22x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 28। 2x नीचे प्लस y नीचे 10। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाली अलामतें चेंज करते होते हैं बाय सब्ट्रैक्शन का साइन। ये कट गया आपस में, 3y, ये कितना हो गया 18, y इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 6। y का आंसर आ गया 6। इस तरीके से आप y मालूम कर लेंगे मेरे बच्चों। y निकाल लिए ना आप, चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, चाहे a में पुट करें चाहे ये b में पुट करें। किस में पुट करें जी? b में कर लें। चलें b में पुट कर दें, इधर लिखें भी साथ, पुट इन इक्वेशन b x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14। x मालूम करना है प्लस 2y 6 है 14, x प्लस 12 14, x इज़ इक्वल टू 14 माइनस 12, तो x इज़ इक्वल टू 2। यस, ये पॉइंट निकाल लिया। x की वैल्यू 2 पहले 2 लिखेंगे, y की वैल्यू 6 वो यहाँ पे लिखेंगे। ये पॉइंट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने चेक करना है फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज करता है। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आप गिवन फंक्शन लिखें जी एफ ऑफ एक्स वाई। हमारे पास फंक्शन को मैक्सिमाइज चेक करने के 1 2 3 4 पॉइंट हैं। ठीक है बच्चों, मैं लिखता जाऊँगा फटाफट। 2x प्लस 3y। अब पहले ओरिजिन से शुरू करें, x भी 0 y भी 0, f 0 0, 2 0 प्लस 3 0, आंसर 0। फिर एफ एक्स वाई इज़ इक्वल, फिर इक्वेशन लिखें 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे पहले आपने पुट किया 0 0, आप पुट करें 5 0। ठीक है बच्चों, एट 5 0, यहाँ पे लिखते हैं एट, यहाँ पे भी लिखते हैं एट, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। 5 0 2 5 प्लस 3 0। तो बेटा 5 2 बार 10 और ये 0 हो जाएगा, तो आप कैलकुलेटर खुद ही कर ही लीजिएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिखने की जगह काम में नज़र नहीं आएगा इसके बाद आपको। एफ ऑफ एक्स वाई, अच्छा जी, फिर वो लिखिए इक्वेशन 2x प्लस 3y, वही जो दी हुई थी गिवन को में, वही लिखी जा रहे हैं बार बार। अच्छा, x की वैल्यू अब पहले 5 0 रखी थी ना, अब देखते हैं एट ई पे। एट ई पॉइंट था मेरे पास 2 6, f 2 6, 2 की x की वैल्यू 2 प्लस 3, यस y की वैल्यू 6। 4 और 18 कितने हुए बच्चों बताएं फटाफट? 22। ये आंसर आ गया। अब आप देखेंगे जी एफ एक्स वाई 2x प्लस 3y। अब एक ही पॉइंट बचा है, कौन सा बचा है पॉइंट जी? अब आपके पास एक पॉइंट बचा है 0 7 वाला। एट 0 7 जी बच्चे बताएं जी। अब यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 7, 2 0 3 7, 3 क्या हो गया? तो आंसर आया 21। बच्चों बताएं जी फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर रहा है? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज़ कर रहा है। आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज़ मैक्सिमाइज्ड कहाँ पे? एट, किस पॉइंट पे था ये? 2 6 वाली वैल्यू पे। जब आपने 2 और 6 लिखा तो आप लिखेंगे एट 2 and 6। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। अगर कोई पूछे कि फंक्शन कहाँ पे मिनिमाइज्ड है, तो सबसे छोटी वैल्यू देखें 0, आप कहें जी फंक्शन हमारा इस 0 पे क्या है? मिनिमाइज्ड है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसमें उसने कहा है जी देखें आपके पास एक, भाई ना बंद करो, आपके पास एक दिया हुआ है फंक्शन z 3x प्लस y, सॉरी
कहते बताएं जी मिनिमाइज़ कहाँ पे है, मैक्सिमाइज़ कहाँ पे है। अब आपने इसके बारे में पता करना है। फाइंड द मिनिमाइज एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ जी, और साथ में सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स भी दी हुई हैं। खैर क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मैंने ये तीनों को लिख दिया, चारों को। अब यहाँ से मैंने एसोसिएट इक्वेशन बनाई ए, ये एसोसिएट इक्वेशन बी बनाई, ये नाम लिख लेते हैं। ओ यहाँ पे बनाई है ए, और ये मैंने यहाँ पे बनाई है बी। इनसे वैल्यूज़ मालूम कर ली। ये दो वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन से ए वाली की मालूम की हैं, आपको पता होगा, और दो मैंने इस तरीके से वो की मालूम। ठीक है बच्चों, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ आपको जो करवाने वाला पॉइंट ये, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने कर लिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल अभी आपको कोई इसमें क्वेश्चन रह गया होगा, ना समझ आया वो बात। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस पर इसको हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे जी बच्चों। इस पर बड़ा इजी सा है, इसमें जल्दी जान छूट जाएगी आपकी मेरे से, क्योंकि ना इसमें कोई सच्चा ऐसी वो चीज़ नहीं बनाने वाली ना। इसमें कॉर्नर पॉइंट मालूम करना पड़ेगा आपको, जो जैसे वो इंटरसेक्ट पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। खैर स्टार्ट करते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास ग्राफ। रेड पकड़ें जी, इधर आओ गए ब्लू। रेड में है 0 3 1 2 3 और 5 1 2 3 4 5। लाइन ड्रा करें, इसमें स्केल के साथ कीजिएगा, ज़रा खूबसूरत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मेरे पास नहीं है स्केल तो मैंने नहीं किया। 0 3 और यहाँ पे आप कर देंगे 5 0। इक्वेशन लिख दें यहाँ पे जो आप ली थी, कौन सी थी, 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15। ये आपकी क्वेश्चन आ गई। ग्रीन की बारी आ गई। 0 3 x की वैल्यू 0, यही पॉइंट सेम यही बन गया ग्रीन वाला भी। और है वो 9 5 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट। अब इसी से ऐसे एक लाइन गुजर के जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब जो रेड वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, फॉल्स, यानी कि रेड वाली अब ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, किधर जाएगी, ऊपर को जाएगी। कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक ये ग्रीन हिस्सा है। तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ शेड। ठीक है बच्चों, ये मैं लिखना भूल गया, इस पॉइंट का नाम भी लिखना है कि आपका कौन सा है, 9 0। और ये इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9। ओके, अब ग्रीन वाली जो लाइन थी वो क्या थी, ट्रू थी। तो ये इस तरफ अरेंज हो गया ऐसे, इस रेड लाइन को बाहर नहीं जाना। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी, ये हो जाएगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट पे हम दो बातों का पता लगाना है कि फ़ंक्शन हमारा मैक्सिमाइज़ कहाँ पे है और मिनिमाइज्ड कहाँ पे हो रहा है। चलें जी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई। शुरू यहाँ से करते हैं 0 3 से। 0 3 पे z की 3x हमारा 0, y हमारा 3। 0 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3, ये आ गया एक पॉइंट। एक ग्रीन से कर लेते हैं, z इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब ले लेते हैं 5 0। z इज़ इक्वल टू 3x 5 y 0। तो ये 15 प्लस 0 और ये आपके पास 15 सेकेंड। एक मैं ब्लू से ले लेता हूँ। z इज़ इक्वल टू आ रहा है बच्चों 3x प्लस वाई। अब हम ये 9 0 वाले लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 9 एंड 0 3 9 प्लस 0, 9 3 27 प्लस 0 27। ये तीन आंसर आपके पास आ गए। अब आपने बताना है कि इनमें मैक्सिमाइज़ कहाँ पे है और मिनिमाइज कहाँ पे है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। देखिए जहाँ पे वैल्यू सबसे छोटी वो मिनिमाइज्ड है, तो आप कहेंगे देखें z इज़ मिनिमाइज्ड। ठीक है जी, हाँ जी मिनिमाइज वैल्यू कर लेते हैं, मिनिमाइज्ड एट किस पॉइंट पे था, 3, किस पे आंसर आया था, 0 3 पे, यहाँ लिखेंगे 0 3। और फंक्शन z इज़ मैक्सिमाइज्ड
एट कहाँ पे सबसे बड़ी वाली 15, ये 50 की थी, एट 50। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और आप खूब सारी प्रैक्टिस करें इनकी, तो ये मज़ीद आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।